ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो किस टॉपिक पर होगी, वो होगी द आर्टिकल्स। तो हम जो है आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल होता क्या है और कहाँ कहाँ पर जो है हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल के ऊपर ही और बात करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है और कहाँ पर जो है हम इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल होते क्या है कि आर्टिकल डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है कि जो संकेत करते हैं, यानी संकेतवाचक विशेषण होता है। यानी क्या करेगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो संकेत करेगा किसकी तरफ, कि अपने बाद आने वाले नाउन की तरफ। तो वहां पर हम यूज करेंगे आर्टिकल। तो ये आर्टिकल क्या है? एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो इसको दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले लेते हैं इसके किसकी तरफ चलते हैं, इसके टू काइंड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टू काइंड कौन कौन सी है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बोलेंगे इनडेफिनिट, उसके बाद बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो इनडेफिनिट की अगर बात करें तो इनडेफिनिट में कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनिट में आपका ए और ए एन। बात करते हैं ताकि, अगर ताकि हम बात करें तो ताकि इसमें आता है आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब बात करें कि इनडेफिनिट आर्टिकल की मतलब इसको इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं और इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, कि रीजन क्या है। देखो कि इनडेफिनिट का मीनिंग होता है कि अनिश्चित और डेफिनिट का मीनिंग होता है निश्चित। कि जो अनिश्चित होगा वहां पर यूज करेंगे ए और एन का, और जो निश्चित होगा वहां पर यूज करेंगे हम दा का। तो आज हम सीखेंगे केवल ए एन का यूज ही, ठीक है। बाकी दा का यूज हम सीखेंगे कल। तो आज हम टॉपिक पे बात करते हैं, वो हमारा टॉपिक क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, तो इनडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? सबसे पहले हम चलते हैं यूज ऑफ ए का। ठीक है, यूज ऑफ ए। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लीन, समझ में आ ही गया होगा। इनडेफिनिट अनिश्चित, डेफिनिट निश्चित। जहां पर अनिश्चितता की बात होगी वहां पर ए एन, जहां पर डेफिनेट की बात होगी वहां पर द। ओके, इसको करते हैं हम क्लीन। तो आज सीखेंगे यूज ऑफ ए। फर्स्ट है हमारा पॉइंट यूज ऑफ ए। तो ए का जो यूज है, उसका जो यूज है हम कहाँ कहाँ पर जो है कर सकते हैं और किस पोजीशन में हम जो है आर्टिकल जो आपका ए है जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, उसको लेकर चलते हैं और उसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके नियम देखेंगे कि ये क्या है, कि जो ए का यूज है, ए का यूज हम कहाँ करेंगे कि ए का यूज सिंगुलर, जो सिंगुलर नाउन होगा, क्या कहता है ये कि सिंगुलर नाउन, कि सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, और जो आपका वर्ड शुरू होगा वो कॉन्सोनेंट से होगा। किससे होगा? कॉन्सोनेंट से। ठीक है, कि जो आपका क्या होगा, आपका शब्द होगा वो किससे स्टार्ट होगा? वो कॉन्सोनेंट से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे आ कैट, आ डॉग। अब इसमें आप देखेंगे कि आपका जो वर्ड है, जैसे सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वहां पर हमने किसका यूज किया? ए का यूज किया। कि पहला जो नियम कहता है कि सिंगुलर नाउन होगा और जो आपका वर्ड होगा वो शुरू किससे होगा? कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वहां पर यूज करेंगे हम ए का। ओके, अब ये कहता है कि सेकंड जो इसका नियम है, एक तो रूल ये हो गया कि फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सिंगुलर नाउन होगा और क्या होगा कि कॉन्सोनेंट जो होंगे आपके, कि वर्ड से जो आपका वर्ड होगा उस जो स्टार्ट होगा उसमें कॉन्सोनेंट होगा। तो आप यूज करेंगे किसका? ए का। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि वो कि जो आपका ए और एन है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही और काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। ठीक है, और
काउंटेबल नाउन में जो सिंगुलर नाउन होगा। अब इसका सेकंड नियम कहता है, सेकंड नियम को भी हम देख लेते हैं कि सेकंड नियम में क्या बात की जाती है कि इसका जो यूज है, ठीक है, ए का यूज, इसका प्रयोग कहां कहां पर और होता है कि इसका जो प्रयोग है वो किसके साथ, कि इसका प्रयोग ई, ठीक है, इसका प्रयोग किसके साथ, ई के साथ और यू से, यानी यू, इसका जो ए का प्रयोग जो है ई और यू, ई और यू से शुरू होने वाले शब्दों के साथ भी होता है। यू से शुरू होने वाले किसके साथ, होने वाले शब्दों के साथ भी इसका प्रयोग होगा। अब आप कहोगे कैसे कि ए ई क्या है, हमारे वावल है, लेकिन इनकी जो साउंड है वो वावल की ना आकर कॉन्सोनेंट की आएगी, तो तब यूज करेंगे हम ए का। अब आप कहोगे कैसे, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, देखें, जैसे एग्जांपल जैसे इसमें हम बोल सकते हैं एग्जांपल में आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसके साथ भी क्या याद होगा, आ, कि आ यूनिवर्सिटी। अब देखेंगे तो क्या है कि वावल है, लेकिन जो साउंड है वो साउंड किसकी है, साउंड जो आपको ध्वनि दे रहा है वो किसकी दे रहा है, ये ध्वनि, ये किसके कॉन्सोनेंट की ध्वनि आपको दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम किसका, ए का, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी के साथ किसका प्रयोग होगा, कि आ यूनिवर्सिटी आएगा। उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं क्लीन, ठीक है, और शब्द हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे एग्जांपल आ यूनियन। अब इसमें भी देखिए आप, यू आया है, लेकिन इससे पहले क्या फिल किया है हमने, ए फिल किया है। क्यों फिल किया है, क्योंकि जो साउंड है वो किसकी है, वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, ए का। इसी प्रकार से और हो जाएगा आ यूनाइटेड, आ यूनाइटेड, यहाँ पर भी किसकी साउंड है, कि यहाँ पर भी आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने ए का यूज किया। इसी प्रकार से वो देख सकते हैं आ यूनिफॉर्म, आ यूनिफॉर्म, तो इसके साथ भी हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ए का ही, क्योंकि जो साउंड्स है वो किसकी है, कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, जैसे आपका आ यूरोपियन, ठीक है, तो आ यूरोपियन, यानी इसमें भी जो किसका प्रयोग हुआ है, ए का ही प्रयोग हुआ है, ई से शुरू हुआ है, लेकिन जो साउंड है वो आपकी इसकी जो वावल है, वावल की साउंड ना आकर कॉन्सोनेंट की साउंड यहाँ पर आ रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ए का। ओके, अब नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ए का यूज और होता है। तो ये दो नियम आपकी समझ में आ ही गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। जो इसका थर्ड नियम है वो कहता है कि कुछ ऐसे जो है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है, कि कुछ क्या है, कुछ ऐसे सिंगुलर, कुछ ऐसे क्या है, सिंगुलर नाउन है जो किससे शुरू होंगे, कि जो स्टार्ट तो होंगे ओ से, लेकिन जो ध्वनि किसकी देंगे, वो जो साउंड है उनका जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा वे, ठीक है, ठीक है, साउंड किसकी देंगे, वे की देंगे। तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए एग्जांपल की कुछ सिंगुलर नाउन है, एग्जांपल देखें, जैसे डैश ओ एन ई, वन ई वाई ई डी। अब इसमें बात की जाए तो वावल है, लेकिन इसमें ध्वनि किसकी है, वे की है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम ए का। ओके, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम ए का ही यूज करेंगे। इसी प्रकार से और हो सकते हैं, जैसे डैश ओ एन ई, वन रुपीज, की वन रुपीज, वन रुपीज नोट, वन रुपीज नोट है, तो यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि जहां पर क्या है कि ओ से तो स्टार्ट होंगे, लेकिन जो साउंड है वो किसकी होगी, वे की होगी, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज हम करेंगे। तो ये तो थे आपके
यूज ऑफ ए कि कहाँ कहाँ पर हम ए का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अब क्लीन। अब चलते हैं इस पर अपने नेक्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल पर, जो किसका है ए एन, यानी अगला जो इनडेफिनिट आर्टिकल है हमारा वो है हमारा ए एन। अब ए एन की बात की जाए तो सबसे पहले जो इसका यूज है कि जहां पर हमें क्या मिलेगी, जहां पर हमें वावल साउंड मिलेगी। जैसे अब अगर हम वावल की बात करेंगे, जो हमारे वावल है वो कितने होते हैं, जहां पर हमारे वावल साउंड्स। अब वावल साउंड्स की बात करें हम, जैसे अब हमारे वावल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू। ये हमारे क्या है कि 5 है, जहां पर इनकी हमें साउंड मिलेगी, जहां पर वावल साउंड होगी। ये ध्यान रखना कि साउंड पे डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करेगा कि अगर स्टार्टिंग वर्ड इन से हो रहा है तो आप वहां पर ए एन का यूज करेंगे, नहीं। जहां पर इनकी साउंड होगी वहां पर आप यूज करेंगे किसका, ए एन का। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कहां पर जो है हम जो है इनका यूज कर सकते हैं। जैसे डैश एप्पल, डैश एप्पल, डैश इंक पोट। अब आप देखिए जो साउंड है वो किसकी है, वावल की है, तो यहाँ पर यूज करेंगे आप ए एन, और यहाँ भी यूज करेंगे आप ए एन, क्योंकि साउंड पे डिपेंड है कि जहां पर ये जो आपके 5 है वावल, इनकी जो साउंड होगी वहां पर आप यूज करेंगे किसका, ए एन का। ओके, इसी प्रकार से और हो सकते हैं, जैसे आइज, तो यहाँ पर भी एन आइज। इसी प्रकार से ईयर, तो यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, एन ईयर। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर क्या होगी, आपकी वावल साउंड होगी, यानी ए ई आई ओ, जहां पर वावल साउंड होगी वहां पर आप यूज करेंगे किसका, ए एन का। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नियम ये क्या क्या कहता है कि कुछ आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्या करेंगे, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग तो किससे होगी, कुछ सिंगुलर होते हैं लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी। सेकंड नियम ये कहता है कि कुछ सिंगुलर नाउन है, किसका, कि सिंगुलर नाउन होगा, क्या होगा, सिंगुलर नाउन होंगे, लेकिन क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, ठीक है। लेकिन किससे शुरू होंगे, कि कॉन्सोनेंट से वो क्या करेंगे, स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। अब देखो जैसे मैं लिखता हूं एम एल ए, ठीक है, एम पी, ठीक है, एस एच ओ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एम एल ए एन, यहां पर भी ए एन और यहां पर भी ए एन, ठीक है। तो ये जहां भी आपको मिल जाए कि यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आप ए एन का यूज करेंगे। कुछ एब्रीवेशन है, ये हमारे एब्रीवेशन है, लेकिन जब हम इन एब्रीवेशंस की, एब्रीवेशंस को होता है तो शॉर्ट में हम लिखते हैं, कि जब इन एब्रीवेशन को हम खोल के लिखेंगे, जैसे इसकी फुल फॉर्म हम लिखने लगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर हम इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो तब जो है आप ए एन का यूज नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप क्या कर लें, ये नोट कर लें। इन नोट में क्या है, ये आपको नोट करना है कि जब इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे क्या करेंगे, कि फुल फॉर्म, कि जब आप इनका फुल फॉर्म यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, फुल फॉर्म यूज में आप क्या लगाएंगे के साथ, आप ए का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक है। फुल फॉर्म यूज में किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखें, डैश, जैसे डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमने क्या किया है कि इसको हमने खोल लिया है, फुल फॉर्म हमने इसकी लिख ली है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अब
ए का। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पर आप यूज करेंगे किसका, ए एन का। अगर आप यहाँ पर ए एन करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या है कि जब आप फुल फॉर्म लिखेंगे इनकी तो आप यूज करेंगे किसका, ए का। तो किस क्या होगा हमारा ठीक ए कि आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि कुछ एब्रीवेशन है हमारे, जब उनको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम यूज करते हैं ए एन, और जैसे ही हम उनकी फुल फॉर्म लिख देते हैं तो वहां पर यूज करेंगे हम इसका, ए का। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम अब क्लीन, और अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला नियम कहता है कि ए एन का यूज कहां पर करेंगे, हम किसका सीख रहे हैं, एन का यूज अभी सीख रहे हैं कि कुछ क्या है कि कुछ शब्द किससे शुरू होंगे, कुछ शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, कि कुछ शब्द किससे शुरू होंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, लेकिन साउंड किसकी देंगे, बट जो साउंड है वो किसकी आएगी, आपके वावल्स की आएंगी। तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्वनि तो किसकी है, शुरू किससे होंगी, यानी है जैसे डैश आवर एंड ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो यहां पर आप देखें एन और लेकिन एस से शुरू हुआ है, यानी है कितना, ठीक है, लेकिन साउंड किसकी है, आवर। तो इसमें यहां पर यूज करेंगे हम ए एन का। इसी प्रकार से इसमें भी यूज करेंगे हम ए एन का। ठीक है, कि जो साउंड से आपके स्टार्ट किससे है, स्टार्ट हुए हैं ये कॉन्सोनेंट से, लेकिन जो है साउंड किसकी है, वावल साउंड है, इसलिए यूज करेंगे यहाँ पर ए एन का। तो ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। तो आप जो है वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, ओके, और लाइक करना ना भूलें। ओके, अगले आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तो थे यूज ऑफ एन, लेकिन अगर मैं बात करूं इनडेफिनिट आर्टिकल में कि कुछ फ्रेज होते हैं आपके, जैसे अब क्या कहता है नेक्स्ट नियम, कुछ फ्रेज है आपके और कुछ प्रोफेशन है, कुछ फ्रेजेस है और कुछ प्रोफेशन है आपके। अब फ्रेज और प्रोफेशन होते हैं कि आपके, तो उनके नाम से पहले, ठीक है, उनके नाम से पहले हम किसका नाम से, कि कुछ फ्रेज और प्रोफेशन से पहले, नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे, एग्जांपल देखिए, जैसे फ्रेज में मैं लेता हूं, ये फ्रेज है आपके, इस फ्रेज में जैसे फ्यू, जैसे फ्यू है डैश लिटल, नोट। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर यूज करेंगे आप ए का, ए। ये आपके फ्रेज हैं कि जब आप फ्रेजेस यूज करेंगे, जैसे फ्यू, लिटल, आ, लोट, तो लोट में आप यूज किसके साथ करेंगे, ए के साथ, आ फ्यू, आ लिटल और आ लोट। ओके, इसी प्रकार से आपके कुछ प्रोफेशन हैं, तो प्रोफेशन के ऊपर बात करते हैं। तो प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशन के ऊपर बात करेंगे, तो इसमें कौन कौन सा प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा, आ डॉक्टर, डैश टीचर, तो इसमें क्या आ जाएगा, आ टीचर। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके व्यवसाय से संबंधित जो होंगे, जैसे आ डॉक्टर, आ टीचर, आ क्लर्क, ठीक है, तो उनके नाम से पहले भी किसका यूज करेंगे, हम जो है यूज करेंगे ए का। ओके, और एक जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जो आपके डेफिनिट कहता है ये, कि नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो क्या कहते हैं कि इनडेफिनिट जो आपके आर्टिकल है, इनका जो प्रयोग हम काउंटेबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं कि जो सिंगल काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ यूज करेंगे। किसके साथ,
सिंगल काउंटेबल जो नाउन है उन्हीं के साथ हम किसका यूज करेंगे, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल का, ए का और एन का। ये बात आपको अपने माइंड में फिक्स करनी है कि जहां पर भी क्या होगा, काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वहां पर आप यूज करेंगे ए का और एन का। तो ये तो थी प्यारे बच्चों आज की हमारी आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल था कि दो तरह से क्लासिफाई किए गए आर्टिकल्स। फर्स्ट वन हमने बोला इनडेफिनिट और फिर था डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल पर हमने बात की, तो इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारे ए और एन। अगर डेफिनेट की बात करें तो वहां पर हो जाता है हमारा द। ओके, तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और कल फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।